जैसे कि आपको दिखाता हूं एक और वाणी। देखिए यहां जो वाणी गरीबदास जी की है उसमें साफ मंत्र लिखे हुए हैं। सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 किलियम 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 हरियम 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 श्रीयम श्रीयम श्रीराम श्रीराम सोहंग 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 सत्यम 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 अभय पद गायत्री पटल पढ़ंते अर्थ धर्म काम मोक्ष पूर्ण फल लभयंते। तो यहां पर ये वाणी दिखा दिखा के, ये मंत्र दिखा दिखा के आप सब मेरे परमात्मा के बच्चों को यही देवी देवताओं के नाम जपवा दिए। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि आप किसी भी देवी देवताओं का नाम जपो। यहां तक कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम मेरा नाम जपो। रविदास जी महाराज जी की वाणी है, सत्य पुरुष को छोड़ के करे आन की आस ते नर नरक को जाएंगे सत भाखे रविदास। रविदास जी महाराज तो साफ कहते हैं कि आन की आस यानी आन पूजा, आन के मंत्र नहीं जपने हैं, केवल और केवल सतपुरुष का नाम सिमरण करना है। सिमरण करना है, जाप नहीं करना है। अभी तक सिमरन और जाप में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसीलिए इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब तक आपको सिमरन और जाप में फर्क नहीं पता लगा मेरे भाई, आप जाप कर करके ही जीवन बर्बाद कर लोगे, एक पल भी सिमरन नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाइयों, इन वाणियों को दिखा दिखा के आपको भ्रमित किया जाता है। जैसे कर नैनो दीदार में भी जब आप पहली ही लाइन पढ़ोगे तब देखिए वहां पर क्या बताया गया है, क्योंकि आपको यह समझा दिया गया है कि यही नाम कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वाणी में भी बताए गए हैं कि उनका सिमरण करना है, उनका जाप करना है। अरे भाई, उन जाप को करने से पहले क्या करना है वो भी तो बता दो। अगर कोई संत कहता है कि नीचे के कमलों को नहीं खोलना है, सीधे त्रिकुटी से ही ध्यान लगाना शुरू करना है, तब तो इनको बड़ा बुरा लगता है। ये कहते हैं कि नहीं, शुरू से काम करना पड़ेगा, बीच से कोई काम नहीं होगा। अरे तो आप कौन सा शुरू से कर रहे हो? जो शुरू में बोला गया, जो सबसे पहले करना है, छोड़ तो आपने भी दिया ना वो सब। देखिए कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। क्या कहती है वाणी? काम क्रोध मद लोभ विसारो शील संतोष क्षमा सत धारो मद मास मिथ्या तजिदारो हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। ये तो आपने करवा दिया कि मद मास बीड़ी सिगरेट जर्दा नहीं खाना है, और उसके बाद धोती नेति बस्ती पाओ आसन पदम जुगत से लाओ कुंभक कर रेचक करवाओ पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। पहले मूल सुधार, ये सब धोती नेति ये करने पड़ेंगे, आसन जुगत लगाना पड़ेगा, कुंभक रेचक पूरक करवाना पड़ेगा। इसको आप बाईपास नहीं कर सकते कि आपका मन किया कि ये नहीं करना है तो छोड़ दिया। अरे वाणी में प्रमाणित है भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो आगे बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। ये नींव है, नींव, इस भक्ति की नींव है। अगर नींव ही नहीं डालोगे तो कैसे बिल्डिंग खड़ी होगी? धराशाही हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये अधूरे संत, ये काल के दूत,
ये आपको भ्रमित करके केवल अपने मतलब की वाणी दिखा के उसको आपके जीवन में उतार देते हैं। ये आपको सत्य से रूबरू नहीं होने देते। इनकी इसी चालाकी को यहां पर बताया जा रहा है। इनके इसी षड्यंत्र का भेद खोला जा रहा है। ये जब आप पूरी वाणी पढ़ेंगे तो कबीर साहब ने बिल्कुल खत्म कर दिया सारा काम इस वाणी में कि कोई अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, कितने भी लोक आप चले जाओ, वहां नहीं जाना है। वो सब माया के लोक हैं। जब मैं ये शब्द पूरा खोलूंगा तब आपको एक एक बात समझ में आएगी। इसीलिए साहिब ने बोला है कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। जो 4 तालों की बात गरीबदास जी ने बोली थी अपनी वाणी में कि 4 कुलुफ लगे हैं ताले, मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बता दो तालों का आविष्कार कब हुआ और क्यों हुआ। क्या सतलोक में भी ताले थे क्या वहां पे भी चोर उचक्के घूमते हैं क्या? अरे भाई, जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तब तक ताले नहीं बने थे। तालों को बनाया ही इसीलिए गया कि चोर चोरी ना कर ले। जो गरीबदास जी की वाणी में 4 तालों का जिक्र है वो कोई ताले नहीं है कि हरिसन के ताले हैं, लिंक के ताले हैं। वो कोड लगे हैं। उन कोड को बहुत जल्दी खोला जाएगा मेरे भाइयों। एक एक कोड को डिकोड कर दिया जाएगा। जैसे साहिब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी और कहें कबीर सतगुर दई तारी। तारी यानी चाबी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो दरवाजा खुलेगा उस चाबी से। लेकिन वो ऐसे ताले नहीं हैं कि उसमें चाबी लगानी पड़ेगी। वो भेद है, वो रहस्य है जो केवल और केवल भेदी गुरु बता सकता है। ये सब गुरुओं के बस की बात नहीं है। वो 4 कुलुफ इसी वाणी में छुपे हुए हैं। इस कर्द दीदार महल में प्यारा है, इस वाणी में 4 ताले लगे हैं, 4 ताले। और आखिरी ताला जिसकी चाबी सतगुरु कबीर साहब के पास है, उन्होंने दे दी है। वो संतों के पास पहुंच चुकी है। अब जिसको भी वो संत चाबी आगे पकड़ा देंगे वो ताला खोल के निकल जाएगा। इसीलिए बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस वाणी को जब मैं पूर्णतया खोल दूंगा तब एक भी संशय आपके दिमाग में नहीं रहेगा मेरे भाई, नहीं रहेगा। लेकिन बस आपने विवेक को बढ़ाते जाना है। ये वाणी खोलने में केवल इसीलिए देर लगाई जा रही है ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको कि आप उस वाणी को एकदम ग्रहण कर पाओ, हर बात को अच्छी तरह समझ पाओ। इसीलिए देर लगाई जा रही है।